बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट है और उसकी पहले हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी आपके पास एक कंज्यूम्ड हो जाए, यानी जल्दी खत्म हो जाए, उस रिएक्टेंट को आप क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि यार ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट आपने यहाँ पे डेटा बनाना है, तो मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ। तो डेटा के लिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया और क्या आपसे पूछा जा रहा है, वो सारे आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। कंबसन ऑफ इथीन, यानी इथीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप कंबस्ट कर रहे हो इन एयर, एयर से मुराद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जा रहा है। तो वहां पे आपके दो मेन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। और इसकी इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है और इसके बाद यहाँ से कहानी शुरू हो रही है असल। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, यानी ये जो मिक्सचर है जिसमें आपके पास 2.8 ग्राम क्या है? इथीन है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ इथीन दैट इज C2H4 जो है वो कितना है हमारे पास? 2.8 ग्राम है। तो आपने यहाँ पे 2.8 ग्राम लिखा। फिर साथ में हमारे पास दिया हुआ है 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो दिया गया है वो आपके पास क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन है। O2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या? 6.4 ग्राम। उसके बाद आगे बढ़े, इज अलाउड टू इग्नाइट। इग्नाइट मतलब जैसे आप माचिस जलाते हो, अगर आपने घर पे चूल्हा जलाना है तो माचिस जलाते हो, तो वो क्या है? इग्नाइट है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी इनको जला दिया आपने। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये आपने यहाँ पे लिखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास अननोन है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इस पे हम अभी बात करेंगे। उसके बाद एंड में हमारे पास पूछा डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, यानी जो आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसकी मास आपने कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्वल्स टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहां तक मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि इससे पहले स्टाइक्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनमें आपको बताया था कि ये 4 स्टेप्स के क्वेश्चन है और 4 स्टेप्स के अंदर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। वही 4 स्टेप्स में यहाँ पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा और उसके बाद आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए यहाँ पे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 वो है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। याद रख लीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपने यहाँ पे राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर पेपर्स के अंदर आपके पास इक्वेशन पहले से गिवन होती है। इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले से इक्वेशन गिवन है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। इथीन जो है C2H4 है, वो बेसिकली आपके पास ऑक्सीजन के 3 मोल्स के प्रेजेंस में कंबस्ट हो रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारे पास क्या? 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। किसके मोल्स फाइंड करने? अब ये सोचने वाली बात है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हेडिंग तो मैंने डाल दी। उसके बाद मुझे ये भी पता कि यार मोल के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। एंड सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 dm3। पर इन दोनों में से आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए यार हमें क्या देखने की जरूरत है? हम दोबारा से डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद देखें क्या गिवन है आपके पास। यहाँ पे इथीन के हमारे पास है मास गिवन है और ऑक्सीजन की मास गिवन है। तो हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मास वाला फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पे मैं इन दोनों के मोल्स निकाल सकता हूँ, एक इथीन और सेकंड आपके पास क्या? ऑक्सीजन है। तो अब इसके लिए पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना है। फॉर्मूला आप लिखेंगे मोल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास, मास को आपने डिवाइड किससे करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, ये आपने फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यार हमें इथीन के भी हमें मोल्स निकालने हैं और हमें किसके मोल्स निकालने हैं, साथ में आपने ऑक्सीजन की भी मोल्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के मासेस आपको पहले से यहाँ पे दिए गए। तो मैं इसी स्टेप के अंदर सबसे पहले मैं मोल्स निकालना चाह रहा हूँ यार इथीन के। ए पार्ट मैंने यहाँ पे बता दिया और है वो लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ इथीन। और इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4 है। तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ इथीन निकालना चाह रहा हूँ, बीच में एक कोलन बना रहा हूँ और बी पार्ट में यहाँ पे साथ ही करना चाह रहा हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करूँ। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपने फाइंड करना है, ये दोनों आपने बना दिए। उसके बाद देखिए मोल्स निकालने जा रहा हूँ, फॉर्मूला मेरे सामने रखा हुआ है, मैंने लिखा भी है। अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिएगा लाजमी तौर पर, मास तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, मोल्स निकालने जा रहा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास में किसकी निकालूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथीन यानी C2H4 की मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। क्यों निकाल रहा हूं भाई, क्योंकि इसकी मास मेरे पास गिवन है। कार्बन की खुद की एटॉमिक मास 12 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स है। फिर प्लस हाइड्रोजन की जगह में 1 आएगा और 1 के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है 4 ऑक्सीजन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 24, ये आ रहा है 4 और इसको ऐड करने के बाद ये हमारे पास आएगा 28 ग्राम पर मोलार। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोल्स निकाल सकता हूँ। तो आपने क्या करना, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करना। तो अब फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि मोल्स ऑफ हमारे पास है C2H4 दैट इज इथीन इक्वल्स टू, अब देखिए मास हमारे पास क्या गिवन है, मास इथीन की जो गिवन है वो 2.8 है। तो अब यहाँ पे आप ऊपर क्या लिखेंगे, मास की जगह में आपने 2.8 लिखना है और डिवाइड आपके पास किससे हो रहा है, 28 से। ये 28 में अभी निकाल चुका हूँ जो कि मेरा मॉलिक्यूलर मास है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1 आएगा और ये मेरे पास मोल आ चुके हैं किसके, इथीन के। यानी फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप मोल्स निकाल चुके हैं किसके, इथीन के। अब उसी तरह यहाँ पे अगेन वही सेम काम है यार, फॉर्मूला देखें, मास ऑक्सीजन की भी गिवन है मेरे पास में, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करूंगा यार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालूं। क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालना, तो इक्वल्स टू ऑक्सीजन की जगह में 16 आएगा पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 32 और साथ में क्या होगा, ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है। अब मैं मोल्स निकाल सकता हूँ किसके, ऑक्सीजन के। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल्स टू, मास हमारे पास क्या है, मास देखिए हमारे पास से पीछे जाके देखें डेटा में क्या गिवन है, 6.4 जो आपके पास ऑक्सीजन की मास गिवन है। तो ऊपर आपने 6.4 लिखा है और डिवाइड आप किससे करेंगे, 32 से। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा 0.2। यानी अब मैंने इसके भी मोल्स निकाले किसके, ऑक्सीजन के भी। यार स्टेप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3 जो है वो मोल रेशियो है। इस स्टेप के बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। स्टेप नंबर 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, मोल रेशियो है और इस स्टेप के बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। इसके लिए हमें दोबारा से डेटा में जाना पड़ता है। आप डेटा में आ जाए, देखें इसके मैं मोल्स निकाल चुका हूं, इसके भी मोल्स निकाल चुका हूं। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो चीजें आपके पास जो गिवन है, फर्स्ट जो गिवन हमारे पास क्या है, इथीन है। तो वो आपने यहाँ पे लिखा C2H4 और सेकंड थिंग आपके पास ऑक्सीजन दिया गया है। इन दोनों को आपने अलग अलग करके लिखना है और एक पोर्शन बनाना। जो आपसे पूछा जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ भी आ जाएगा और CO2 आपने इस तरफ भी लिखना। देखिए बात रिपीट कर रहा हूं, जो आपको दिए गए हैं उनको आपने अलग अलग लिखना है। एक C2H4 हमारे पास गिवन था, उस वजह से मैंने फर्स्ट पोर्शन के अंदर ये लिखा और एक ऑक्सीजन गिवन था तो उसी वजह से आपने सेकंड पोर्शन के अंदर ये लिखा। अब इसके बाद ये लिखने के बाद आपको इक्वेशन की जरूरत है, तो आपको स्टेप नंबर 1 देखना है। देखिए C2H4 के साथ अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, तो मतलब इसके मोल्स कितने हैं, 1 मोल है।
ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 3 हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या है, 2 हैं। अब यही मोल्स आपने वहां पे यूटिलाइज करना यानी इस्तेमाल करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार C2H4 के मोल्स हमारे पास क्या था, 1, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आपके पास कितने थे, 2, और ऑक्सीजन के मोल्स आपके पास है 3, और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स क्या है, 2। ये जो फर्स्ट मैंने जो नंबर्स लिखे हैं या ये जो मोल्स मैंने लिखे, और याद रख लीजिएगा ये मोल्स हमेशा आपने इक्वेशन से लिखने। कहां से लिखने हैं आपने, इक्वेशन से। जैसे कि मैंने आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर बताया था कि इक्वेशन बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं लोगे तो यहाँ पे आपका गलती हो सकता है। तो याद रख लीजिएगा इक्वेशन हर हाल में बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद ये आपने पोर्शन बना दी और नंबर ऑफ मोल्स लिखे इक्वेशन से। उसके बाद अपने आप से पूछे यार कि क्या आपने कुछ मोल्स निकाले थे स्टेप नंबर 2 में? हाँ निकाले थे। किसके निकाले थे? एक इथीन के निकाले थे और एक आपने ऑक्सीजन के निकाले थे। तो अब देखना चाहेंगे यार इथीन के मोल्स कितना आए थे। इथीन के मोल्स 0.1 आ रहे थे और ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे थे, 0.2। अब आपने यहाँ पे इथीन के नीचे लिखा 0.1, ये आपके मोल्स कैलकुलेटेड थे, और इसके जगह में आपने एक्स बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। फिर उसी तरह ये जो ऑक्सीजन के मोल्स आपके पास आ रहे थे 0.2, और इसको आपने क्या बनाया, y बनाया। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस बना रहा हूं मैं, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, और उसी तरह 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.1 के साथ। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.2 मोल आ गए, और ये मोल किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब यहाँ इन दोनों को आपना आपस में अगेन मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 3y होगा क्योंकि 3 जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसी तरह 2 जाके आपके पास 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, ये आएगा 0.4, और डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से। तो ये आपके पास आ रहा है 0.133 मोल्स, और ये भी मोल्स हमारे पास किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि यार इस स्टेप के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से। ये भी मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और ये भी मोल्स आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड के। आप मुझे ये बताएं वैल्यू के रिस्पेक्ट से इन दोनों में से कम कौन सा, 0.2 कम है या 0.13 कम है? तो 0.13 हमारे पास क्या है, कम है। तो यहाँ इस पोर्शन के अंदर आपका रिएक्टेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपको डिफाइन करके बता देंगे कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो आपका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, O2 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये पहला एक पार्ट जो आपसे पूछा था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने आइडेंटिफाई किए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करना जो एंड में आपके पास जो पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आपने यहाँ पे वो लिखना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था। स्टेप नंबर 4 वो होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछा था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपसे पूछा गया। भाई अभी तो मैंने दो मोल्स निकाले थे कार्बन डाइऑक्साइड के, एक जो कि 0.2 आ रहा था, एक जो कि आपके पास क्या 0.133 आ रहा था। पर याद रख लीजिएगा आपने यहाँ पे लिमिटिंग वाले मोल्स यूज करने हैं, जो ज्यादा है उनको कभी भी यूज नहीं करना है। तो अब अगर यहाँ पे मैं मास निकालने जा रहा हूं तो वही मोल का फॉर्मूला यूज करूंगा। मोल इक्वल्स टू क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मास को आपने किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर मास से। तो अब एक और चीज, यार मैं यहाँ पे मास निकालने जा रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोल को किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। मोल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मास आ रहा है। मोल्स लिमिटिंग वाले यूज करूंगा तो वो क्या आएंगे, 0.133, और मल्टीप्लाई हो रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की जगह में 12 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन की जगह में 16 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 ब्रैकेट क्लोज। और इससे मुझे क्या मिल सकता है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल सकता है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 5.86 ग्राम। तो ये आपका यहाँ सिंप्लीफाई हो चुका है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसकी मैंने डेफिनेशन भी बता दी है, और इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको बता दिया।
अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और कोशिश करें अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज।